जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड को लेकर के। इसके बारे में देखिए आपको मैं पूरा जानकारी दूँगा, ए टू जेड जानकारी, एलिजिबिलिटी क्या है, जैसे एग्ज़ाम डेट क्या है, होने वाला है, फॉर्म डेट क्या होगा, डॉक्यूमेंट आपको क्या-क्या जो है बनवा करके रख लेना है पहले कि फॉर्म तो जो है आपका लगभग साढ़े 37,000 सीट जो है इस बार आने वाला है, ठीक है? तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा, क्या है, कौन-कौन लोग भर सकते हैं, क्या सिलेबस है, ठीक है? सारा कुछ मतलब अगर आप बीएड करना चाह रहे हैं, तो आप इस वीडियो पर आए हैं, तो आपका पूरा जो है ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगा। बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से वीडियो आपको देता रहूँगा, ठीक है? तो चलिए सीधा मैं देखिए अगर बात करूँ तो मैं फॉर्म डेट को लेकर के बात करूँगा कि कब आएगा, ठीक है? डॉक्यूमेंट और एलिजिबिलिटी बताऊँगा सारा कुछ, ठीक है? देखिए, इसको देख लेने से फ़ायदा आपको यह होगा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा, तो आप अभी से बनवा लीजिएगा और बाद में आप आराम से फ़ॉर्म को भर सकते हैं और अभी से ही आप तैयारी करना शुरुआत कर दीजिएगा क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है उस मंथ में या तो कोई भी मंथ में, वो आगे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? चलिए, तो देखिए मैं स्लाइड करके तैयार करके लाया हूँ, जैसे सिलेबस हो गया आपका, ये सारा कुछ जितना भी है ना, सारा कुछ मैं आपको पूरा पीपीटी के माध्यम से बताने वाला हूँ, डिजिटली तरीके से, ताकि आपको जो समझने में कोई भी परेशानी नहीं हो, ठीक है? तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला जो आपका स्लाइड है, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा-सा आपको जानकारी देना चाहता हूँ, ठीक है? कि आखिर ये बीएड है क्या? इसमें जो कितने से कितने क्लास के आप लोग जो टीचर बन सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, इसमें जो है ना, पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका बीएड हो जाता है, तो आप जो है वो सब पेपर वगैरह दे कर के जो अ सीटेट, एस्टेट ये सब जो भी निकलता है, ठीक है? क्योंकि वो तो आपको देना ही पड़ेगा तभी आप लोग जो है अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका बीएड हो जाएगा ना, सेकंड कलर का पहले कलर चेंज करते हैं हम, ठीक है? अगर आपका यहाँ से जो है बीएड हो जाता है, तब जो आप 6 से लेकर के 10 तक के आप बन सकते हैं, ठीक है? 6 से लेकर के 6 टू 8 तक का अलग आता है, ठीक है? और उसके बाद 9 टू 10 का जो है ना, अलग आता है वैकेंसी, ठीक है? तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। हालाँकि ये सब तो बात बाद में भी होता रहेगा, लेकिन मैं आपको एक बार मोटा-मोटी आपको जानकारी बता दिया हूँ, ठीक है? देखिए इसका देखिए क्या होता है, इसका मतलब नेम ऑफ कोर्स की बात करें तो बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है, ठीक है? बीएड का मतलब होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। अगर इसका हम समय की बात करें, इसका जो है अवधि कितना साल का ये कोर्स होता है, तो ये जो है 2 साल का कोर्स होता है, यानी कि 24 महीना का होता है, ठीक है? क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें कि कौन-कौन से लोग जो है इसको भर जैसे कि आपको कोई भी फॉर्म भरने के लिए योग्यता चाहिए होता है कि आपके पास मिनिमम इतना है, तभी जो है आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी तरीके से ये भी है, अगर आप बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप जो 10 प्लस 2 यानी कि आप इंटर पास होंगे और उसके बाद आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ना कि देखिए यहाँ पे मैं एक कैपिटल लेटर में पूरा लिखा हूँ कि नोट अपीयरिंग कैंडिडेट, मतलब ग्रेजुएशन अपीयरिंग वाले नहीं भर सकते। ग्रेजुएशन आपको पास होना है, ठीक है? वो भी 50% मार्क्स आपका कम से कम होना चाहिए। अगर इतना भी नहीं होगा, इससे थोड़ा-सा भी कम हो जाएगा ना, पॉइंट भी कुछ, तब आप नहीं भर सकते। लेकिन मिनिमम आपका 50% चाहिए ग्रेजुएशन में। लेकिन अब जिनका ग्रेजुएशन नहीं, बीटेक किए हैं, तो उनका कम से कम तो 50% चाहिए, ठीक है? जो बीटेक वगैरह ये सब जो कोर्स करके होंगे और भी बहुत सारे कोर्स हैं, आप लोग समझ गए होंगे, जिनका कोर्स होगा पहले से किया हुआ, ठीक है? तो बीए अगर जो लोग भी किए होंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम यानी ग्रेजुएशन की बात करें तो 50%, उसके अलावा जो बीटेक ये सब जो डिग्री था उसमें आपका 55% आपको चाहिए होगा, ठीक है? अगला बात करते हैं देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की। आगे देखिए, आगे जो है ना अभी और भी बहुत सारा स्लाइड है, तो सारा कुछ मैं आपको समझाऊँगा, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, चयन प्रक्रिया क्या होने वाला है, तो ये देखिए एलएनएमयू द्वारा एक जो है एग्ज़ाम यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। एलएनएमयू क्या है? ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, इसी के द्वारा जो है ना, ये करवाया जाता है बिहार में बीएड कोर्स, ठीक है? जो कि 2 साल का होता है। चलिए अब अगला स्लाइड पर जो है हम आपको लेकर के चलते हैं। देखिए, इसमें जो देखिए 3 टाइप का कॉलेज होता है, जैसे कि आप अप्लाई करेंगे फॉर्म, आप एग्ज़ाम देंगे और आपका जो भी कॉलेज मिलेगा तो उसमें 3 जो है टाइप का कॉलेज होता है, जो कि जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सब कॉलेज में अलग-अलग आपका पैसा खर्चा होने वाला है पूरा कंप्लीट होने में कोर्स, ठीक है? एक आपका होता है देखिए, एक आपका होता है गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है?
और दूसरा आपका होता है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का मतलब क्या हुआ? तो अर्ध सरकारी, जिसे आप लोग बोलते हैं ना कि जो अ, अर्ध सरकारी अस्पताल है, मतलब किसी के नाम पे जो है प्राइवेट अस्पताल होता है, लेकिन सरकार को जो दे दिया जाता है, उसमें पार्टनरशिप 50-50 करके। इसी तरीके से कॉलेज भी होता है अर्ध सरकारी, ठीक है? आधा प्राइवेट और आधा सरकारी, उसी को बोला जाता है सेमी गवर्नमेंट, ठीक है? सेमी का मतलब होता है थोड़ा-सा यानी गवर्नमेंट मतलब आधा गवर्नमेंट का है और आधा जो मतलब उसका मेन है, उसका हो जाएगा, ठीक है? तीसरा आता है अपना प्राइवेट कॉलेज। देखिए, इसमें थोड़ा आपको कम लगेगा कॉस्ट, कितना लगेगा, कितना पैसा तक में हो जाएगा, वो भी हम आपको देखिए स्लाइड में जो है यहाँ पर रेडी करके रखे हुए हैं सबसे लास्ट में, ठीक है? तो ये भी हम आपको बताएँगे और सेमी में कितना लगेगा सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है? चलिए, तो ये 3 कॉलेज जो है आपको मिलेगा जब आप अपना एग्ज़ाम देंगे। अब जैसा नंबर आपका आएगा उस हिसाब से मिलेगा। कितना आना चाहिए तो ये भी मैं आपको बताऊँगा ताकि आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज मिले और आप जो आराम से अभी से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा बीए का, ठीक है? देखिए, मैं अब हम इसका सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका आखिर सिलेबस क्या-क्या है। तो देखिए, इसका अगर सिलेबस की बात करें तो ये देखिए, सबसे पहले जो आपका पोर्शन है यहाँ पे फर्स्ट नंबर की बात करें तो ये आपका है सामान्य अंग्रेजी, ठीक है? सामान्य अंग्रेजी मतलब अंग्रेजी यानी इंग्लिश का आपके पास में जो समझ होना चाहिए, नॉर्मल इंग्लिश जो कि होता है, ठीक है? उससे देखिए आएगा 15 क्वेश्चन, देखिए टोटल आएगा आपको 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का एक-एक अंक का रहेगा। हालाँकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है अलग-अलग सब्जेक्ट का, ठीक है? उसके बाद आएगा सामान्य संस्कृत समझ, यानी कि शिक्षा शास्त्री कार्यक्रम के लिए। ये देखिए ऑप्शनल होता है, जैसे कि ये 15 क्वेश्चन देख रहे हैं और ये 15 क्वेश्चन। तो जो शिक्षा शास्त्री के लिए बीएड करेंगे, तो उनके लिए ये इंग्लिश नहीं आएगा बल्कि उनके लिए ये 15 क्वेश्चन आएगा। इस मतलब इसके इस सब्जेक्ट से सामान्य संस्कृत आएगा उनके लिए, जो लोग शिक्षा शास्त्री कार्यक्रम के लिए करेंगे बीएड, ठीक है? तो उनका आएगा 15 क्वेश्चन कौन-सा? तो सामान्य संस्कृत आएगा, लेकिन इंग्लिश नहीं आएगा। लेकिन जो लोग ये मतलब नहीं करना चाहते हैं, तो उनका जो है 15 नंबर का जो है इंग्लिश उनको आएगा उनके एग्ज़ाम में, ठीक है? तो ज़्यादातर लोग जो है यही करते हैं, ठीक है? ये जो है बहुत ही कम मात्रा में जो 1 से 2% देखा जाता है। तो हालाँकि अगर वो लोग भी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ध्यान में देना है कि आपका जो है 15 क्वेश्चन इससे आएगा, जो आप करेंगे आपके सब्जेक्ट से, ठीक है? और ये आप में नहीं आएगा, ठीक है? चलिए तीसरा अगर हम बात करते हैं सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी से आपका आएगा 15 क्वेश्चन, ठीक है? तो जोड़ते जाइएगा 15, 15 30 और 15 45 हो गया, ठीक है? उसके बाद तार्किक एवं विश्लेषण ये देखिए हो गया आपका रीजनिंग, सीधा मैं आपको बता दूँ, ठीक है? ये आपका रीजनिंग है, रीजनिंग से आएगा आपका 25 क्वेश्चन, आप लोग जोड़ते जाइएगा, ठीक है? 120 क्वेश्चन पुर जाएगा। अगर हम बात करें सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस, इसमें जीके जीएस आ जाता है, ठीक है? इससे आपका आएगा 40 क्वेश्चन, ठीक है? और लास्ट का एक आपको बच गया है स्कूलों में जो है सीखने सिखाने का माहौल यानी कि टीचिंग से रिलेटेड है, ठीक है? नीचे में आपको दिख रहा होगा, थोड़ा मैं ऊपर कर है, यानी कि टीचिंग से रिलेटेड जो है आपका आएगा 25 क्वेश्चन। कितना आएगा जी? तो 25 क्वेश्चन है, ठीक है? टोटल अगर आप जोड़ेंगे ना तो 120 क्वेश्चन होगा, ठीक है? और 120 नंबर का आएगा आपका, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए हर एक ही नंबर आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है ये भी हम आगे आपको बताएँगे, ठीक है? ऐसे यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपका 135 क्वेश्चन होगा, लेकिन 135 नहीं है, ये मैंने बोला ना कि ये दोनों ऑप्शनल है, कोई आप एक ही ले सकते हैं। अगर आप शिक्षा शास्त्री से करेंगे बीएड, तब आपको ये 15 लेंगे तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा, तो 120 और 15 135 हो गया। अगर आप इससे नहीं करेंगे और इससे आप करेंगे तो फिर ये 15 छोड़ना पड़ेगा, तो 35 में से 15 आप माइनस कर दीजिए तो 120 हो गया। ठीक है? तो आप लोग समझ गए होंगे सिलेबस के बारे में, ठीक है? देखिए, परीक्षा की अगर हम समय की बात करें ना, तो आपको जो 2 घंटा समय जो है दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है? कितना दिया जाएगा? 2 घंटा दिया जाएगा और आपका 120 क्वेश्चन आएगा, ठीक है? आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जैसे कि अगर हम बात करें देखिए सही जवाब अगर आप देते हैं सही आंसर तो आपका 1 नंबर मिलेगा, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि 120 क्वेश्चन आएगा, 120 नंबर का रहेगा, ठीक है? अगर नेगेटिव मार्किंग का बात करें ना, गलत उत्तर का तो आपका कुछ भी इसमें नहीं है। बिल्कुल आप जाइए और गर्दा उड़ा के आइए, 120 क्वेश्चन टच करके आइए, ठीक है? और ये भी बताएँगे लास्ट में कि कितना नंबर लाइएगा तब गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, सेमी गवर्नमेंट मिलेगा या तो फिर प्राइवेट मिलेगा, कितने-कितने नंबर पे, ठीक है? चलिए। आगे की ओर चलते हैं, आगे की देखते हैं आगे क्या है? तो अगला आपका है फॉर क्वालिफ़ाइंग मार्क्स
जैसे कि हर एक फॉर्म में, हर एक एग्ज़ाम में क्या होता है, एक मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स होता है, कि मतलब आपको उतना लाना ही लाना है। अगर आप उतना भी नहीं लाइएगा, तो आप डायरेक्ट बाहर कर दिया जाइएगा, ठीक है? ये भी नहीं होता है कि अगर जितना लिखा है उतना ला दीजिएगा, तो आपको हो ही जाएगा, सिलेक्शन मिल ही जाएगा कॉलेज। लेकिन फिर भी सबका एक रूल होता है, जैसे आप लोग अगर जनरल से होंगे, तो आपके लिए जो है मिनिमम रखा गया है 35% जो कि सब में होता है ऑफ़िशियली, ठीक है? अगर हम एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी और अदर की बात करें तो उसके लिए जो 30% है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो है जनरल से अगर आप हैं तो 35% आप मार्क्स ला दीजिएगा तो आपका जो है सिलेक्शन हो ही जाएगा, कोई कॉलेज मिल ही जाएगा, नहीं भी मिल सकता है और मिल भी सकता है, ठीक है? ये एक जो क्राइटेरिया होता है, ठीक है? सबका अपना-अपना। और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी से हैं या तो अदर से हैं तो 30% में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये नहीं, बस ये एक जो है दिया जाता है, ठीक है? इतना से मतलब आपको ऊपर ही लाना है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 30 से आपको नीचे नहीं लाना है, 35 से आपको नीचे नहीं लाना है, अदर कास्ट के लिए, ठीक है? अब देखिए फ्रेंड्स आता है यहाँ पर कि एग्ज़ाम फॉर्म फी को लेकर के कि आखिर कितना जो है एग्ज़ाम फॉर्म फी लिया जाएगा, इस बार सीट जो आ रहा है देखिए, इस बार आपका जो 37,500 इस बार सीट है इसमें। इसमें तो बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 ठीक है? क्योंकि पिछला बार जो इतना के लगभग लिया गया था, तो इस बार भी इतना आएगा ही आएगा, हालाँकि ठीक है? याद रखिएगा आप लोग 37,500 इसमें जो सीट है, तो आपको एक इसमें रिज़र्व कर लेना है। जैसे आप लोग ट्रेन का टिकट कराते हैं ना रिज़र्वेशन, उसी तरीके से आपको इसमें भी एक सीट का जो रिज़र्वेशन कर लेना है। वीडियो को देखिए अच्छे से, समझ लीजिए, फिर आप जा कर के तैयारी कीजिए। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, अभी और आगे इन्फॉर्मेशन बचा हुआ है, ठीक है? देखिए, तो अगर हम बात करें अनरिज़र्व्ड कैटेगरी का, यानी कि बिहार के जितने भी लोग जनरल है, वो अनरिज़र्व्ड में जाएँगे और अदर स्टेट के, तो उनका लगेगा आपको ₹1000 ठीक है? यानी बिहार के जनरल जो यूआर से है ना, यूआर, ठीक है? और जनरल, इनका लगने वाला है आपको ₹1000 और जो ईबीसी और बीसी मतलब जो ओबीसी से हैं और ईडब्ल्यूएस है और वुमेन है और डिफरेंटबिलिटी है, मतलब जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं, उनका लगेगा ₹750 और जो एससी-एसटी हैं, उनका लगेगा कितना? तो ₹500 लगेगा, ठीक है? आप लोग ध्यान दीजिएगा। यूआर और जनरल का लगेगा 1000, एससी-एसटी का लगेगा 500 और बीसी, ईबीसी मतलब ओबीसी, ठीक है? वुमेन डिफरेंटबिलिटी के लिए लगेगा कितना? तो ₹750 ठीक है? चलिए, आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा है कोर्स फी देखिए, इसमें देखिए आपको हम बताएँगे कि जैसे कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला, इससे पहले मैं आपको अगला पेज बताता हूँ ताकि जो है ना आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? 1 सेकंड। नहीं, इसमें आगे का पेज नहीं है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ऐड करके, ठीक है? देखिए, अगर आप जैसे कि 120 क्वेश्चन जो है, सॉरी, 120 मार्क्स का होगा, ठीक है? 120 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और 120 क्वेश्चन ही आएगा इसमें, ठीक है? क्वेश्चन भी 120 और नंबर भी 120 ही रहेगा, ठीक है? इसमें अगर आपका 80 प्लस नंबर आता है, यानी कि 80 प्लस भी बोल सकते हैं और इससे बराबर भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो जो है आपको वो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आपका जो है 65 आता है प्लस या तो फिर उसके बराबर, तो आपका जो है सेमी गवर्नमेंट में जो है आशा आप लोग रख सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कन्फर्म नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा। हालाँकि आपका इसमें कम से कम 70 चाहिए, ठीक है? क्योंकि मैंने पिछला बार देखा था, तो लगभग इसी तरीके से कुछ कट ऑफ था, ठीक है? अगर इससे भी कम आएगा, तो ये भी कन्फर्म नहीं है कि आपको जो प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाए, हो सकता है आपको कोई कॉलेज ना भी मिले, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो है 70 नंबर करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पिछला बार जैसे कि बिहार में अगर बात करें जैसे पटना वगैरह कॉलेज का, तो उसका जो है 73, 74 करके मिला था गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 70 प्लस करेंगे या तो 65 प्लस करेंगे, तो आपका एक सीट मतलब आपका कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है? याद रखिएगा आप लोग 65 प्लस कम से तो कम करना है, तब आपका एक सीट मिल जाएगा, या तो सेमी गवर्नमेंट में मिल जाए या तो फिर गवर्नमेंट में मिल जाए या तो फिर प्राइवेट कॉलेज में मिल जाए, ठीक है? अगर 80 प्लस करते हैं तो आपका तो फिर गवर्नमेंट मिल ही जाएगा, ठीक है? चलिए, ये चीज़ मैंने आपको बता दी, अब देखिए हम पीछे चलते हैं। अब अगर आप 80 प्लस ला देते हैं, ठीक है? पहले चेंज कर लेता हूँ। अगर जो है आप 80 प्लस नंबर ला देते हैं या तो फिर 80 के इक्वल ला देते हैं ना, तो आपको गवर्नमेंट में तो मिल ही जाएगा, ठीक है? उसमें आपका कोर्स का खर्चा कितना आएगा गवर्नमेंट कॉलेज में, तो यहाँ पे देख सकते हैं
25 से लेकर के 30,000 रुपया, मतलब ये सिर्फ़ आपको कोर्स वाला फ़ी जो है ना वो पे करना है, ठीक है? कोर्स का जो है जितना चार्ज होगा ये आपको पे करना है 25 से 30,000 के लगभग, इतना में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? बाकी रहना-खाना ये सब तो आपका अदर जो है आपका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा ही। आप जितना मैनेज कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है? दूसरा बात करते हैं, अगर आपका जो 65 आ गया प्लस, मतलब जितना भी आ गया, मत मान के चलिए आपका अर्ध सरकारी कॉलेज मिल गया, ठीक है? सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, तब जो आपका लगभग-लगभग जो है 1 लाख रुपया तक, देखिए 90 से लेकर के 100 के का मतलब 1000 होता है, तो 100 के यानी कि 1 लाख, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखा हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ, ठीक है? तो 90,000 से लेकर के जो है 1 लाख तक में तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, अगर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिले तो, मतलब अर्ध सरकारी कॉलेज, ठीक है? अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तब जो है आपको लगभग जो है कॉस्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है? जिस तरीके से आप सरकार से दूर होते जाएँगे, गवर्नमेंट से, उस तरीके से आपका जो है पैसा जो है ना बढ़ता जाएगा, ठीक है? आप याद रखिएगा। प्राइवेट की बात करते हैं तो लगभग आपका जो है 130 के से लेकर के 150 के, इसका मतलब क्या हुआ? तो 1,30,000 से लेकर के 1,50,000 के अंदर में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन कहीं-कहीं देखा गया है कि इससे भी ज़्यादा पैसा लग जाता है, तो वो बहुत ही रेयर केस में होता है, लेकिन मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्ज़ैक्ट में, मतलब इतना आपको लेकर के चलना है, 1,50,000 कम से कम 130 से लेकर के 1,50,000 तो आपको लेकर के चलना ही चलना है, ठीक है? तो देखिए जैसे-जैसे स्तर जो है आपका घट रहा है, उस तरह से वैल्यू आपका जो है पैसा का बढ़ रहा है, ठीक है? ये चीज़ आप लोग ध्यान में दीजिएगा। अगर गवर्नमेंट मिलेगा तो 25 में सारा हो जाएगा, अगर अर्ध सरकारी मिलेगा तो 1 लाख तक का जो काटा चला जाएगा, ठीक है? अगर प्राइवेट मिलता था तो फिर चूस लेगा पूरे तरीके से, आप लोग को कम से कम 1.5 लाख प्लस हो जा सकता, ठीक है? चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे और हम सभी लोग देखते हैं, देखिए डॉक्यूमेंट के बारे में एक बहुत ही ज़्यादा आता है सवाल, क्योंकि बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट बनवाते नहीं है पहले, और बाद में सब हल्ला करते हैं कि मेरा जो है डॉक्यूमेंट कैसे जो है भरे फॉर्म। तो क्या होगा कि आप लोग वीडियो देख लीजिए पूरा, ठीक है? आपको पता चल जाएगा, आप लोग आराम से भर लीजिएगा, ठीक है? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्टैक्ट डिटेल का, तो कॉन्टैक्ट डिटेल में आपसे क्या-क्या माँगा जा सकता है? हालाँकि माँगा नहीं जा सकता, माँगेगा ही, ठीक है? पहले तो ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ठीक है? ये तो आप सबके पास होता है, ठीक है? दूसरा बात करते हैं मार्कशीट, जो आपने जैसे 12th कर रखा होगा, ग्रेजुएशन कर रखा रखा होगा, ठीक है? या तो फिर बीटेक वगैरह आपने कर रखा होगा, तब आपके पास में मार्कशीट वगैरह सर्टिफ़िकेट होगा, तो उस केस में आपका जो है लगेगा सारा सर्टिफ़िकेट, 10th हो गया, 12th हो गया, स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन, जितना भी आपने कर रखा होगा वो सारा आपका लगेगा। जो भी वहाँ पे माँगा जाएगा, वो जिस हिसाब से आप भरेंगे फॉर्म, ठीक है? हालाँकि जब आएगा तो मैं आपको बताऊँगा ऑनलाइन वीडियो बना करके, और आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। किसी का फॉर्म भर देंगे तो वीडियो भी बना देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का हेल्प भी हो जाएगा, ठीक है? चलिए, आगे की ओर चलते हैं, आईडी प्रूफ की ओर लेकर के चलते हैं, तो इसमें जो आपको एड्रेस प्रूफ में एक पैन कार्ड या तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस या तो आधार कार्ड तो जिनका है ही, तो ये तीनों में से आपका कोई लगने वाला है, ठीक है? कोई भी दे दीजिएगा। सर्टिफिकेट की बात करते हैं, देखिए मार्कशीट था हमारा, सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि कॉलेज से मिलता है, अगर आप 12th पास किए होंगे, इंटर पास किए होंगे, तो ग्रेजुएशन पास किए होंगे तो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है? उसके बाद आपका देखिए ये जो है ना इफ एप्लीकेबल लिखा हुआ है, मतलब अगर ये लागू होगा तो, वरना ऐसे तो ज़्यादा नहीं माँगा जाता कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद जैसे कि एसएमक्यू सर्टिफिकेट, ये सब जितना भी आपको मिला होगा आपको डिग्री से रिलेटेड, वो सारा सर्टिफिकेट और वो सारा मार्कशीट आपको अपलोड होगा वहाँ पे, ठीक है? अगला बात करते हैं, स्कैन करना है, देखिए आपको क्या सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब जो है सारा कुछ, स्टेट डोमिसाइल, ठीक है? तो ये सारा कुछ जब ऑनलाइन होगा अप्लाई, तब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? हालाँकि इसका फॉर्म जो आने का देखिए समय सीमा है, वो एक्सपेक्टेड है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो है आपका लास्ट आपका फरवरी, ठीक है? लास्ट जो है आपका फरवरी जाने वाला है, और नहीं तो फिर आपका जो है मार्च में जो है कन्फर्म आपका आ जाएगा फॉर्म, ठीक है? और एग्ज़ाम डेट की देखिए अगर हम बात करते हैं तो आपका जो है जून से लेकर के है जुलाई में होगा, ठीक है? सॉरी, जून से जुलाई में नहीं होगा। ये आपका मार्च, क्योंकि मार्च में शायद फॉर्म ये आएगा तो 3 महीना आप मतलब ना 2 महीने एक्स्ट्रा रख लीजिए। मतलब फॉर्म फिलअप, उसके बाद प्लस 3 मंथ आप लोग या 2 मंथ जो है आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि पिछला बार जो इसी तरीके से एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है? तो इस बार में हम लोग इसी तरीके से मान करके चल सकते हैं। हालाँकि इतना समय जो है ना लग ही जाता है, एक बार करेक्शन होता है, एडमिट कार्ड आता है, ये तो सारा कुछ लग ही जाता है, ठीक है? तो आज का जो वीडियो है ना मैंने आपको पूरा जानकारी बता दिया है।
इस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है? और आपको अगर कुछ और भी पूछना है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, आपको पूरा रिप्लाई जो है मिल जाएगा आपको फटाफट से, ठीक है? और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और बताइएगा कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? इतना डिटेल में मैंने आपको बताया, थोड़ा मेहनत लगा वीडियो बनाने में, ठीक है? तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है? और दोस्तों के पास में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।